आज की इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय ना पहली नजर में कुछ ऐसा लग सकता है जैसे किसी बहुत ही प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में दबा हुआ कोई पुराना दार्शनिक विचार हो, है ना? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आज इसकी परतों को हटाएंगे तो ये हमारे आसपास मौजूद प्रतीकों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाएगा और मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी भी बन जाएगा। सही कहा। तो आज हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। ये सामग्री श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने तैयार की है। और हमारा जो मुख्य केंद्र है आज की चर्चा का, वो है विष्णु सहस्त्रनाम का 21वां नाम, यानी नारसिंह वपु। तो मैं सोच रही थी कि इस नाम में ऐसा क्या खास है? मतलब विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम है ना? दरअसल इस विषय की गहराई वास्तव में चकित करने वाली है। अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम की पूरी श्रृंखला को देखें तो उसमें आने वाले ज्यादातर नाम भगवान के निर्गुण स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। निर्गुण मतलब वो जो निराकार है। बिल्कुल, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, या जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है। यह एक अमूर्त और अनंत ऊर्जा की तरह है। लेकिन जब हम इस 21वें नाम यानी नारसिंह वपु पर आते हैं तो कुछ बदलता है। हाँ, अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। ये विशेष नाम हमें सीधे सगुण ब्रह्म की दुनिया में ले आता है। सगुण ब्रह्म यानी भगवान का वह स्वरूप जिसका एक बहुत ही स्पष्ट आकार है, जिसे देखा जा सकता है। एकदम सही। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अक्सर जब विद्वान निराकार और साकार की बात करते हैं तो वो चर्चा बहुत ही भारी भरकम और किताबी हो जाती है। आम इंसान के लिए तो ये समझना मुश्किल ही हो जाता है कि जो चीज अनंत है उसे एक आकार में बांधने की जरूरत ही क्या है। और इसी गुत्थी को हमारी आज की स्रोत सामग्री ने ऋग्वेद की एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी अवधारणा के साथ जोड़ा है। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। स्रोत में हिरण्यगर्भ के सिद्धांत का जिक्र है। ये हिरण्यगर्भ आखिर है क्या? ऋग्वेद के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड की जो शुरुआत है ना, वो हिरण्यगर्भ से हुई है। अगर हम शब्दों को तोड़ें तो हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण या सोना, और गर्भ का मतलब है कोख या अंड। हाँ, तो इसे हम एक स्वर्ण अंड कह सकते हैं। स्रोत सामग्री एक बहुत ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। कल्पना कीजिए कि जब ये भौतिक संसार, ये ग्रह, तारे कुछ भी नहीं था, तब क्या था? तब शायद केवल एक अनंत महासागर था। बिल्कुल, लेकिन वो महासागर पानी का नहीं था, वो शुद्ध चेतना का आदिम जल था। रुकिए, ये दृश्य तो बहुत ही गहरा है। मतलब एक ऐसा महासागर जो पानी